जी देखिए, फ्रीडम न्यूज़ की टीम एक मर्तबा फिर मौजूद है गुलिस्तान जौहर की जौहर चौरंगी पे। पिछले 2 महीने में जब हम यहाँ पर आए थे और यहाँ से रिपोर्ट किया था, तो यहाँ पर जो है काम की रफ्तार काफ़ी सुस्त थी। लेकिन अब हम दोबारा यही देखने आए कि अब काम की रफ्तार कितनी तेज़ है। तो अब हमें तो वैसे जैसे माहौल को ट्रैफिक के मसाइल में आपको कितना आपका टाइम बचेगा, आपकी माहौलियात को कितना फ़ायदा होगा? डेफिनेटली गाड़ियाँ जब स्पीड से चलेंगी तो फ्यूल कंजप्शन भी उनकी कम होगी और जो पोल्यूशन है वो भी कम ही होगा, तो बहुत फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर ये मेन जौहर चौरंगी पे और जो आगे जो जाना है स्कीम 33 की तरफ या मौसम की तरफ जो लोग जा रहे हैं उनके लिए तो बड़ा फ़ायदा होगा। सर इसका बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। रोज़ाना हम यहाँ से गुजरते हैं और सिग्नल पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है, आबादी बढ़ गई है। इसकी हमें अशद ज़रूरत थी। अभी ये कि काम थोड़ा होगा, 1 साल के बाद ये मुकम्मल हो सकती, तो हमारा काफ़ी टाइम सेव होगा। इस एरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। सर मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत को यानी इन चीज़ों से यानी ऊपर सोचना चाहिए कि आवाम की वेलफेयर के हिसाब से जो पॉलिसी है ना उसको कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसे ना हो कि ये गवर्नमेंट चली जाए और ये बरसों तक यानी आवाम सफ़र करती रहे। इस चीज़ को यानी जंगी बुनियादों पे हल करना चाहिए कि आवाम का रोज़मर्रा का काम है यहाँ पर। कितना आपका टाइम बचेगा जब ये मुकम्मल हो जाएगा, यानी ट्रैफिक में आने जाने का? सर आई थिंक ये यहाँ से हम ड्रग रोड तक जाते हैं ना तभी 15-20 मिनट लग जाते हैं। अगर ये काम हो जाता है ना तो हम हार्ड यानी 5-6 मिनट में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। माहौल को कितना फ़ायदा? सर बहुत, ये जो आजकल प्राइसेस फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं उस हिसाब से हमें ज़्यादा होगा, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है और इंटरनेशनली ये एक सिनारियो है, क्लाइमेट चेंज है, सारों चीज़ों पे इफेक्ट होगा, बंदे की जेब पे और क्लाइमेट भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो सहूलतें मिलेगी, सिग्नल फ्री हो जाएगी चौरंगी हमारी। जो यहाँ शाम के वक्त ट्रैफिक होता था, बहुत ट्रैफिक होता था। आप पहले आए हैं तो आपको पता होगा कितना ट्रैफिक होता था। उससे ये होगा कि जिसको जौहर मोड़ जाना होगा वो डायरेक्ट पुल पे चढ़ेगा और यहाँ से फ्लाई अंडरपास है, यहाँ से सामने से फ़ायदा तो है इसका। अभी तक तो हम मुतमिन हैं इस काम से, लेकिन आगे जाके अगर गवर्नमेंट ने इनका कोई टेंडर बिल वगैरह रोक दिया तो आवाम रुल जाएगी। वैसे ओवरऑल जो है प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है और 24 घंटे काम चल रहा है यहाँ पे। हम लोग तो यहीं रहते हैं, सुबह शाम रात को 3 बजे भी आए तो काम चल रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है। देखिए, करीबी इलाके के लोगों को एक फ़ायदा नहीं बहुत फ़ायदा है। और सबसे पहले तो ये वफाक का प्रोजेक्ट है। ये जौहर को अगले 50 साल के लिए तोहफ़ा है। ये ऐसा तोहफ़ा है कि जो जौहर ने सोचा भी नहीं था और काफ़ी टाइम से जौहर जो है क्राइसिस में है, पहलवान गोट के हिसाब से लगा लें हैं। और बाकी स्ट्रीट क्राइम तो हर जगह ही हो रहे हैं, पर यहाँ पे जब आप मगरिब के टाइम, जैसे ही मगरिब का टाइम होगा, जब आप यहाँ पे आके खड़े होंगे तो यहाँ से ना ट्रैक यूँ चल रहा होता है ना ट्रैक यूँ चल रहा होता है। अब इसके बाद जब ये प्रोजेक्ट अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक तो ये बिल्कुल सिग्नल फ्री है और दूसरा कुछ लोगों को परेशानी है, जैसे कि हम सुप्रीम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम ओवरऑल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ हैं। ईरम है, इनके दुकानदार परेशान है, हमारा बिज़नेस ठप ना हो जाए। बसीरा है, सुप्रीम है, पर इस हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस हवाले से यहाँ पे बिज़नेस बढ़ जाएगा। क्यों
क्योंकि इसको यहाँ से भी सर्विस रोड लगता है, यहाँ से भी सर्विस रोड लगता है, उस साइड से भी सर्विस। ये ट्रैक बहुत चौड़ा है, जो पुल निकल रहा है, पुल के बाद वहाँ से भी सर्विस रोड निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है। और उसके बाद यहाँ का एक माहौल ऐसा होगा कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ न्यू दोराजी, ओल्ड दोराजी गोलागंडा चौक से, तो यहाँ पे बिज़नेस आपको नज़र आएगा। जब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, पुल तैयार हो जाएगा, तो ये माहौल यहाँ पे रंग बिरंगा नज़र आएगा। कुछ लोगों के इस हवाले से बड़ी ही गलत फहमियाँ हैं कि ये बनने के बाद ये बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा। अभी तो इसके नीचे आपको पुल के बाद तो अंडर बाईपास बनना है। खाली ये ट्रैक सिग्नल फ्री नहीं है, ये ट्रैक भी सिग्नल फ्री है। इसके बाद तो जौहर का मैं अपनी राय दूँ तो ये एक वफाक का, सिंध का, जिसका भी, ये जौहर को एक तोहफ़ा है। ये जौहर चुरंगी प्रोजेक्ट बनने के बाद पुल के नाम से जानी जाएगी कि फ़लानी जगह। मुझे नहीं पता कि इस पुल के नीचे कौन सा बिज़नेस अरूज पे जाएगा, पर मेरा जहन है ओवरऑल फ़ायदा। यहाँ पे खाने पीने वाले, यहाँ पे फ्लावर्स वाले, इस प्रोजेक्ट, चाहे ये एक बनने के बाद जाहिर सी बात है आप लोग आएंगे और चैनल वाले आएंगे। जब यहाँ पे ड्रोन से जो व्यू लिया जाएगा ना, तो ये लगेगा कि यार हम कराची में ही नहीं है, हम किसी अच्छी जगह पे, हम किसी फॉरेन कंट्री में। ये जिस तरीके से अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे, ये बस अपने काम को जो इन्होंने टाइम पीरियड लिया उसको आगे रखें, हाँ उसको रोके नहीं बीच में। और ऐसी बात नहीं है जैसे कि लोग कहते हैं कि जी इनका बिल ना गवर्नमेंट रोक दे, या ऐसा नहीं होता। देखिए इतने बड़े प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों की गलत फहमियाँ होती हैं। ये कोई चाय पत्ती नहीं है, ये 120 गज का मकान नहीं है कि मालिक के पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे ठेकेदार को देने के लिए। लाखों लोग मुतासिर होंगे। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है इसका, वो मुतमईन हो के उसको लेने के लिए गवर्नमेंट जब जो भी प्रोजेक्ट देती है तो उस पैसे को लॉक कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर इसका 1 लाख रुपए का ख़र्चा है तो उन्होंने 1 लाख रुपए लॉक कर दिए। अब उसमें ना कुछ जा सकता है ना कुछ में आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी अभी 3 महीने में चल रहा है, आगे जाके मामला तो सही हो जाए, ख़राब हो जाए। हाँ ऐसा कुछ हो सकता है कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे को बड़ा सानिया हो जाए। मिसाल के तौर पे जैसे इमरान खान को गोली मारी, अल्लाह ना करे हुकूमत चली जाए, कोई हाँ नहीं अच्छा आपका ये हुकूमत से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। देखो वफाक में कोई भी हुकूमत है, आज नवाज शरीफ की है, कल इमरान खान की हो, कल जरदारी की हो, किसी की भी हो, ये प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। हाँ ये रुकेगा उसी सूरत में जब अल्लाह आपका भला करे मार्शल लॉ आ जाए, फौज बड़ा आसानी हो जाए, जब टेक ओवर फौज करेगी। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। आप भी यहीं पे इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो फिर कभी टकराव होगा और इधर ही होगा, रौनकों के साथ होगा इंशाल्लाह। ये काम बिल्कुल अपना जो है ब्रिज के बन रहे हैं, ये 2-4-5 साल में मुकम्मल हो जाएगा और ट्रैफिक का बिल्कुल आसानी से काम होगा। आना जाना इनका रफ्तार जो है बिल्कुल सही तरीके से होगा। आपको क्या फ़ायदा होगा ज़ाती तौर पे? हमें ये फ़ायदा होगा कि वक्त पे हम पहुंचेंगे अपने काम पे और अपने काम करके वापस अपने जो है बिज़नेस पे सपोर्ट पे देंगे। और क्या हुआ, तो हुकूमत का ही अच्छा काम है, ये तरक्याती बहुत अच्छा काम है। अगर गवर्नमेंट काम बेहतरीन काम कर रही है, बेहतरीन बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। एक तो रश कम हो जाएगा, एक फ्लावर ऊपर से बनने से ट्रैफिक कम हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी और हर आदमी आसानी से गुजर जाएगा। ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है और बेहतरीन, और इसके साथ सर्विस रोड भी दे रहे हैं, उसके साथ भी दोनों फ़ायदे मिलेंगे हर इंसान को। ये कि अगर ये हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो यहाँ पे जो है कारोबार भी बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ बढ़ जाएगी। कारोबार भी, कुछ कारोबार कम हो जाएंगे जो पुल के साथ आ जाएंगे, बाकी से आस-पास कारोबार बढ़ जाएगा। ये कि ये अच्छी चीज़ है, ज़रूरी थी। काफ़ी रश बढ़ गया था यहाँ पर, इससे कि रश की रवानी काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। और ट्रैफिक का जो निज़ाम जो ये अब चौरंगी के ऊपर जाके बड़ा डिस्टर्ब होते थे, लोग बड़े जल्दी निकल जाएंगे अपने घरों की तरफ और अपने ऑफिसेज़ की तरफ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, माहौल को भी फ़ायदा होगा, बहुत यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा ही नहीं, बहुत फ़ायदा होगा।
मौजूद मशीनों का शोर आपको बता रहा होगा कि गुलिस्तान जौहर की जौहर चौरंगी पर काम तेज़ी के साथ जारी है। यहाँ पर जब हमने विज़िट किया तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर 24 घंटे और भरपूर रफ्तार के साथ काम जारी है। यहाँ के इलाका मकीनों, यहाँ के दुकानदारों और यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स इस चौरंगी की तामीरात से खुश है। मगर लोगों का एक कंसर्न भी है। उनका कहना यह था कि 18 महीने इस प्रोजेक्ट की मुद्दत है और 3 महीने गुजर चुके हैं। जिस रफ्तार से काम हो रहा है उन्हें उम्मीद तो है कि ये प्रोजेक्ट अपनी मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन साथ ही उनको खदशात भी हैं कि ऐसा ना हो कि ये प्रोजेक्ट बीच में रुक जाए। ओवरऑल सब लोगों ने इस प्रोजेक्ट की तारीफ़ की है, सिंध हुकूमत की तारीफ़ की है, वफाकी हुकूमत की तारीफ़ की है कि उन्हें बिल आखिर जौहर चौरंगी का ख्याल आ ही गया। इस व्लॉग के साथ मुझे सुहेल दुरानी को फ्रीडम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम मज़ीद वीडियोस आपके सामने ला सकें। मुझे सुहेल दुरानी को एक मरतबा फिर इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।